सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। और अभी से मैं हिंदी में भी बोलना ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली माय मदर टंग इज मराठी। आई एम फ्रॉम पुणे। सो हिंदी से ज़्यादा मैं एक्चुअली इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हिंदी में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं फील होती, या फिर वो एक्चुअली इंग्लिश समझ नहीं आती। तो वैसे भी हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं वो, और मैं भी समझा सकता हूँ। सो तो मिक्स हो गई लैंग्वेज बेसिकली, हिंदी और इंग्लिश। सो देखते हैं अभी। सो व्हाट हैपेंड this road to funded series. So last update we gave. So here is it. Okay. So हमारा टारगेट था, इस टारगेट है इस मंथ का, मंथ एंड तक हमें $5,000 पे आउट लेना है। तो वो मैंने वीडियो अपलोड किया था। 1 तारीख से हमारा ये चैलेंज बेसिकली शुरू हुआ। 1 महीने के अंदर हमें $5,000 का पे आउट लेना है। और डे 1 अपलोड कर दिया मैंने वीडियो डे 1 का। लेकिन डे 2 को जो हुआ मैं शेयर करना चाहूँगा। और देखते हैं सीधा। सो दिस इज अ 50K अकाउंट, जो कि अभी 4.5% अप है, विच इज इन फेज 1 करंटली। इसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि बाकी के जो दो अकाउंट थे, एक था 100K का और एक 50K का, उसको उसका क्या हुआ। तो let's log into the account. So this is the 50K account. So what happened is that, so you guys can see that this blue line crossing this yellow line. So this yellow line is basically daily drawdown limit, and this blue line is equity. So व्हाट हैपेंड एक्चुअली, आपको पता है कि मैं हाई रिस्क लेता हूँ। एक्चुअली जो डेली का लॉस लिमिट होता है, मैं पूरा यूटिलाइज करता हूँ ऑलमोस्ट 4%। और उससे मैं ट्राई करता हूँ कि 1 से 2% का प्रॉफिट बनाऊँ और डे क्लोज कर दूँ। तो यूजुअली मेरी स्ट्रेटजी वैसे ही वर्क करती है, इवन दो दिस अकाउंट्स आर वेरी बिग। एंड इसमें इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए आइडियली, बट द थिंग इज दैट हमारा टारगेट भी बड़ा है। $5,000 इज नॉट अ जोक। सो अकाउंट शुड बी पास, मतलब अकाउंट जल्दी पास होना चाहिए, और बड़ा अकाउंट होना चाहिए, तभी तो मतलब इतना बड़ा पे आउट ले सकते हैं। इट्स और फर्स्ट पे आउट एज वेल। सो हमारा फर्स्ट पे आउट का टारगेट $5,000 है। सो एक्चुअली हम 2-3 अकाउंट मिलकर भी 5,000 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। $5,000 टारगेट चाहिए, वो कैसे भी मिले। फिर या 50K से अकाउंट से मिले, या फिर 100K, या फिर दो 50K के अकाउंट के मिलकर हो मिले, कोई दिक्कत नहीं। सो द थिंग इज दैट दिस 50K अकाउंट, सो व्हाट हैपेंड, दिस अकाउंट वाज अप 2% ऑन द डे 1 itself. सो डे 1 को 2% अप था। सो डे 2 को क्या हुआ, जब डे 2 जब स्टार्ट हुआ, तो मैंने ट्रेड्स लिए, और मल्टीपल ट्रेड्स थे एक्चुअली। So this was the day 1 trade, and these are the day 2 trade. So thing is that मैंने रिस्क लिया था, 1% लिया, फिर 1.5% लिया, फिर 1% लिया, फिर 1% लिया। ऐसा ही हुआ था एक्चुअली। बट थिंग इज दैट जब ये जो लास्ट वाला ट्रेड है ना, इसने सब दिक्कत कर दी। क्या हुआ कि मैंने 3 ट्रेड्स लिए, और बैक टू बैक एसएल गए, और ये मेरी मतलब बहुत ही ज्यादा तेज एसएल गए। 1 मिनट में एसएल गए थे, देख देख सकते हो, तीनों एसएल वो एक एक मिनट में गए। तो स्कैल्पिंग पोजीशंस थी, और बहुत फास्ट एसएल गए। कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं 2% प्रॉफिट में था, तो डेली लॉस लिमिट 4% की थी। तो मेरा प्लान था कि अकाउंट ऑलमोस्ट 3.5% डाउन था इस पॉइंट तक, इस ट्रेड तक। और जब मैंने ये ट्रेड लिया, तो यहाँ पे एक बात हो गई कि मैंने स्टॉप लॉस रखा था $300 का। सो एग्जिट प्राइस देख सकते हैं। तो ये सेल देख सकते हैं, मेरा एसीएल था 42 16.55।
इसके हिसाब से मैं मुझे 300 को लॉस था, क्योंकि मेरी ड्रॉडाउन लिमिट ऑलमोस्ट $450 थी, लेकिन मैंने 300 का लग रखा क्योंकि स्प्रेड्स और स्लिपेज मिल जा सकता है, इसके हिसाब से रखा था मैंने। लेकिन क्या हुआ कि एसएल जो 16.57 पे लगा था, तो मेरी क्लोजिंग प्राइस देख सकते हो आप कि 17.9। तो थिंग इज दैट अचानक से मोमेंटम आया, मतलब इतना बड़ा भी मोमेंटम नहीं था वो, एक खाली एक सिर्फ स्पाइक थी, लेकिन उसमें ना ऑर्डर एग्जीक्यूटिव नहीं है। एक्चुअली द थिंग आई हैव नोटिस इज दैट quantical has really slippage issue, so whenever देयर इज हाई वॉलेटिलिटी मार्केट, मतलब हमें एग्जैक्ट वो प्राइस पे एग्जिट नहीं मिलता, इधर टीपी और स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स मैंने ये नोटिस किया है। इसी ट्रेड में देखो, इसमें इसमें मुझे 1600 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरा इस पे टारगेट था 1400 समथिंग, सो मेरा टारगेट 100 से ज्यादा मिला। तो ऐसे हो रहा है इस क्वांटिकल में, तो मतलब अभी क्या ही बोलो यार, मेरा अकाउंट चला गया स्लिपेज की वजह से 50K का, और नॉट ओनली 50K यार, that's very hurtful because account was 2% up and I lost. So daily loss limit was $2000 and I lost 137 $4 extra, and पेनफुल था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया एक्चुअली। लेकिन मतलब इवन दो इज लेट, आज 7 तारीख है, वो 2 तारीख को मैंने वीडियो डालना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं डाला, तो इट्स लेट एक्चुअली, बट यस आई वांट टू शेयर व्हाट हैपेंड इन दिस जर्नी, एंड what were the challenges that I faced. So I just want to document everything, even if it's not feeling good to share actually. So that's it, स्लिपेज की वजह से अकाउंट गया, क्या ही बोल सकते हैं यार। हाँ, मैं एक बात बता रहा था पहले कि मैं ज्यादा रिस्क करता हूँ इस अकाउंट्स पे, इवन दो दिस अकाउंट्स आर वेरी बिग इन साइज, एंड मुझे एक्चुअली इतना रिस्क, आइडियल रिस्क नहीं करना चाहिए इतना बड़ा, अगर फर्स्ट अकाउंट है तो क्या है, सीन क्या है कि एक तो हमें बड़ा पे आउट लेना है, और हमने ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट लो किए हैं, और बहुत सारे मतलब बहुत एक्चुअली हिस्ट्री बहुत डीप है, सो अगले वीडियो में किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तो हमें ना, और दूसरा एक रीजन है कि ये अकाउंट बहुत सस्ते प्राइस में मिले हमें, तो ये 50K का अकाउंट हमें मिला है $105 को, उसमें भी हमें 1+1 अकाउंट मिला है, सो मतलब सिर्फ $55 में हमें अकाउंट पड़ा है। सो वी कैन रिस्क दैट मच to make $5,000, this much amount of money we can make, so we can't risk $55 for that purpose. And this is the 100K account, guys are feeling very bad to see this. So equity, same thing happened in this trade as well, close price was 60, this was okay, so the same thing, yeah, but the thing is that I think slippage, the, it was sell trade and this is buy trade, so in buy say trade, my sell was 17.45 and I got stopped out at 16.8981. So due to this, but my quantity was high in this trade, so there were 4 lots actually. So that's the reason, uh, in slippage I got stopped out. Yeah, I did over trade, yeah, because you guys can see that these are the trades I took, and I got stopped out in just 1 minute, thrice, 3 times. Actually, I took copy trades in these two accounts, and that account was separate, so it didn't happen in that account. लॉट्स 4 थे, और कंटिन्यूसली एसएल गए 3, और तीसरे एसएल में हमें स्लिपेज मिला एक्चुअली, इसकी वजह से अकाउंट गया। तो अकाउंट ऑलरेडी 2% अप था, प्रीवियस इक्विटी $2000 प्रॉफिट में थी, हमें 4000 और बना था, लेकिन $4300 का लॉस हो गया, तो अकाउंट डेली लॉस लिमिट की वजह से चला गया। अभी इससे मैं मतलब
आई एक्सेप्ट दिस थिंग दैट दिस इज टोटली माय फॉल्ट बिकॉज अगर मैं इस ट्रेड्स में ज़्यादा रिस्क नहीं लेता तो एक्चुअली ये इतना बड़ा लॉस नहीं होता, और मैं थोड़ा ए रिवेंज में ट्रेड ले ली, और फोमो में तो उसकी वजह से ज़्यादा लॉस हो गया। मैं अगर लॉट साइज थोड़ी कम करके ट्रेड मारता तो मुझे बफर मिलता, और एक्चुअली मेरी गलती है। तो मैं एक तो बात समझ गया हूँ कि प्रॉपर डिसिप्लिन के बजाय ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलेगी यार, कितना भी कुछ भी कर लो, एट द एंड हमें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो देर आर वेज टू मेक हाई अमाउंट ऑफ मनी बाय डाइवर्सिफाइंग और taking risk on the profit side. uh, there are multiple ways, but the thing is that you have to be disciplined. Yeah, that's the only way, and we are not giving up, guys. I am not going to give up this easily, even though I have failed so many times. There are so many accounts I have reached 100k, 50k, and lost almost 30k, 30 accounts of 10k in funding pips, then 25k almost, multiple accounts. So yeah, the history is long, and I don't want to repeat that right now, but yeah, I want to assure you guys that I will not give up until I make it. So अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा 50k का अकाउंट है वो भी 4.5% अप है, और इसमें हमें और 1.5% प्रॉफिट बनाना है, तो फेज वन पास हो जाएगा। मेरे जो दोस्त के पास एक अकाउंट है 50k का, तो उसका फेज वन पास हो गया है, और वो फेज टू में करंटली। तो उसका भी अपडेट मैं दे दूंगा जब वो पास हो जाएगा। सो देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी फिलहाल मैं इसमें एक और 100k का अकाउंट लेने वाला हूँ, क्योंकि बाय वन गेट वन ऑफर वाला ऑफर आज एंड होने वाला है, आज संडे है। तो आज ही खरीदेंगे, क्योंकि क्या पता कल फिर मिले या ना मिले। आई थिंक क्रिसमस को ऑफर दोबारा आएगी, लेकिन आई डोंट वांट टू, आई कैन जस्ट पास द अकाउंट टिल दैट पीरियड, so I don't want to miss the opportunity, and we have a little bit time. हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, 31 अगस्त के पहले हमें पे आउट लेना है। तो दिस टाइम विद डिसिप्लिन एंड लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, आई हाँ मुझे इस क्वांटिकल के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में नोट डाउन करनी है, जो इसके रूल्स है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि टाइटन में फंडेड अकाउंट मिलते टाइम मुझे रिस्ट्रिक्शंस पड़ी, या फिर कुछ बहुत सारी दिक्कतें आ गई, क्योंकि मुझे कुछ रूल्स मालूम नहीं थे, तो हिडन रूल्स एक्चुअली। तो इसमें मुझे वही सेम मेरी मिस्टेक्स नहीं दोहराने हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसके बारे में हर एक जानकारी मुझे हो, इसके हर रूल के बारे में। तो मैं अभी अकाउंट परचेस करूंगा, और सीधे मिलते हैं कल के वीडियो में, जो कि हमारा रोड टू फंडेड सीरीज का मे बी डे टू काउंट कर लो अभी उसे। तो उसमें हम ट्रेडिंग के अपडेट वीडियो डालूंगा, और तब तक keep learning, keep growing, and I will buy this 100k account. So let me just actually start the process in front of you guys. This video is getting little bit longer. Yeah, this video is on. Maybe it's lagging. Hey, so it's working. Okay, but it's lagging. Okay, so I will buy this account and update you guys. I will update you guys tomorrow. So the most uh, the best thing is that this account is costing me only $180, and I can't risk that much amount of money to make $5,000, uh, because we have to put something. Yeah, we can't just expect something very much bigger, and we don't want to lose anything, or without sacrificing or giving putting any keeping anything on table. So $180 is fair enough. Uh,
So this offer today is the last chance, so I'm going to buy it now. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या ही अभी अकाउंट परचेस करने का वीडियो क्या ही बनाओ, अभी कितनी बार अकाउंट परचेस करूँ, कभी तो अभी पे आउट लेने का वीडियो बनाना है भाई। तो Cortical power, 100k trade locker. I don't want my MT5 and this code QT55 something. ओके $180 एंड क्रिप्टो से पेमेंट करेंगे। इसके बाद वाली पे प्रोसेस में कर दूंगा भाई लोग, और जब अकाउंट आएगा और कल भी ट्रेड लूंगा तो अ, मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अ, हमें इस अकाउंट में हमें बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है। इवन दो मतलब ये अकाउंट पास हो या ना हो, फेल तो नहीं करना जल्दी, क्योंकि बाकी के अकाउंट है, और अगर इवन दो हमें $5000 का पे आउट लेना है, लेकिन हम वो बाकी के 50k के अकाउंट में भी ले सकते हैं पास करके। लेकिन इस 100k का अकाउंट हमें धीरे धीरे करके पास करना है, और इसमें जब पास हो जाएगा तो अच्छा खासा अमाउंट का पे आउट आ सकता है बाद में। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। एक्चुअली में अकाउंट साइज बहुत बड़ा है, 100k के दो अकाउंट मिलेंगे हमें, तो दैट्स गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग फॉर नाउ। बाद में हम जब पे आउट आएगा तो इंक्रीजिंग करेंगे, तो वो बात वाली बात है। लेकिन करंटली वो रोड टू फंडेड सीरीज इज द टारगेट इज टू गेट फंडेड विथ 50,000 or $100,000 account, and to get $5,000 payout. So let's stop now. This video is going to be very long, and we'll meet in another video. Keep learning.